Good morning, students. In the previous lecture, we have discussed about a very important topic, that is pressure and thrust. And today we are going to discuss that is another topic. What is their name is this? That is the pressure in fluids. So इस टॉपिक में जो प्रेशर एंड फ्लूइड्स है, इसमें हम एक सब टॉपिक्स आज और इसके साथ पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज द बायोएनर्जी। इसी को कभी कभी आप बायोन फोर्स भी बोलते हैं, बायोएनर्जी भी बोलते हैं, एक अपवर्ड फोर्स आप कह सकते हैं, बस दैट इज नथिंग। तो देखिए, प्रेशर इन फ्लूइड्स का मतलब ये है कि जब भी आप फ्लूइड्स की बात करेंगे, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट गैसियस एंड लिक्विड्स। तो जब भी आप फ्लूइड्स वर्ड याद यूज करिए, फ्लूइड्स का मतलब एक्चुअल में है कि कोई चीज़ जो फ्लो कर सकता है, बह सकता हो, दैट इज नोन एज द फ्लूइड्स। तो मतलब ये है कि जब भी फ्लूइड्स वर्ड आएगा तो याद रखिएगा, आप यहाँ पर लिक्विड्स एंड गैसेस दोनों की बात कर रहे हैं। वी आर कॉमनली टॉकिंग अबाउट दिस टू। सो लेट्स हैव सीन व्हाट इज दिस। तो फ्लूइड्स आर, वी कैन से दैट दो सब्सटेंसेस विच कैन फ्लो इजिली आर कॉल्ड द फ्लूइड्स। मतलब वो सब्सटेंसेस जो इजिली फ्लो कर सकते हैं, कहाँ पर, फ्लोर पर, टेबल पर, कहीं पर भी इजिली फ्लो कर सकते हैं, उन्हें आप कह सकते हैं फ्लूइड्स। दूसरी आप लाइन में आएंगे, सो ऑल द लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड्स। इस वजह से जितनी भी लिक्विड्स हैं, वाटर से लेकर ऑयल, लुब्रिकेंट्स, डीजल, जो कुछ भी हैं, सभी के सारे लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है, आर कॉल्ड द फ्लूइड्स। तो इस तरीके से जो आपके सारे लिक्विड्स एंड सारी गैसेस, सब दे आर ऑन द कैटेगरी ऑफ द फ्लूइड्स। इस तरीके से आपकी एयर जो है, दैट इज आल्सो मिक्सचर ऑफ गैसेस, सो अंडर दिस लाई अंडर दिस कैटेगरी ऑफ द फ्लूइड्स। आगे लिखा है, फ्लूइड्स एक्सर्ट्स अ प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस। आपको पता है कि जब भी एक बकेट में वाटर रखा होता है, या फिर आप एक समझिए कि किसी एक उसमें जो है, अगर आप एक गैसेस को आप रख दें किसी उसमें जो है, तो गैसेस जो है, आप वैसे भी पढ़े होंगे कि जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो रैंडमली कोलाइड्स करते हैं आपस में और विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कोई एक मेरे पास कंटेनर हो, उसमें गैसेस आप रखे हुई हो, तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में कोलाइड करेंगे, आपस में भी हो, उनकी जो वॉल्स होंगी जिसमें वो रखे हुए हैं, उनसे भी टकराएंगे, कोलाइड्स करेंगे। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं यहाँ पर भी कि यहाँ पर भी फ्लूइड्स जो है वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जिसमें वो रखे रहते हैं। तो फ्लूइड्स एंड गैसेस दोनों के लिए आप इक्वली इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आई थिंक क्लियर हो चुकी होंगी। तो याद रखिएगा, फ्लूइड्स का मतलब लिक्विड्स एंड गैसेस, जिसमें ये रखे जाएंगे वहाँ पर फ्लूइड्स जो है और गैसेस दोनों एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक। अब जरा समझिएगा बायोएनर्जी क्या है। तो ये तो आपका टॉपिक था प्रेशर इन द फ्लूइड्स। अब फ्लूइड्स में आपके सब टॉपिक से स्टार्ट हो रहे हैं। अब बायोएनर्जी में आप देखेंगे, द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट इज कॉल्ड द बायोएनर्जी। यानी किसी भी लिक्विड की किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक टेंडेंसी होती है किसकी, ठीक है, हाँ, मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक अपवर्ड फोर्स लगाने की, दैट इज नोन एज द बायोएनर्जी। अब इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए आपके पास बहुत सारे कॉमन एग्जांपल्स हैं जो आपके डेली लाइफ में आप जरूर डेली देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा ना, टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड, यानी किसी लिक्विड की जो टेंडेंसी है, ठीक है, टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड फोर्स लगाने की जो टेंडेंसी है किसी भी लिक्विड की, जब उस ऑब्जेक्ट को लिक्विड या फिर गैसेस में प्लेस किया जाता है, दैट इज नोन एज द बायोएनर्जी। अब जरा आप समझिएगा इसके कुछ एग्जांपल्स की अगर आप बात करें, तो देखिए पहली चीज़ ये है कि आप ये समझिए कि आपको एक, आपके पास एक स्टोन हो और उस स्टोन को आप पानी में डाल दें, ठीक है, या फिर एक पॉन्ड्स हो और उस पॉन्ड्स के जो है वो बॉटम में एक स्टोन हो जो वहाँ पर लाई है, पड़ा हुआ हो। अगर आप उस स्टोन को पकड़ के, ठीक है, उसके बॉटम से आप उठाएंगे, तो आपको ये लगेगा जब तक वो स्टोन पानी के अंदर होगा उसका वेट आपको बहुत ही हल्का, लाइटर फील होगा। जैसे ही उस स्टोन को आप उसके बॉटम से लेते हुए ऊपर की तरफ आएंगे, जहाँ पर सरफेस ऑफ वाटर खत्म होगा, डैट मीन्स जैसे ही वो एयर में आएगा उसका वेट जो है ना आपको ज़्यादा हैवी लगने लगेगा। डैट मीन्स वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा वेटेड नज़र आने लगेंगी। जो स्टोन पानी में आपको हल्का नज़र आ रहा था, वो आपको एयर में आने के बाद आपको ज़्यादा वेटेड नज़र आएगा। इस तरीके से आप जब कभी स्विमिंग पूल्स वगैरह में आप देखते हैं, अगर आप स्विमिंग कर रहे होते हैं, तो आप एक दूसरे को ईजिली जो है ना वो आप पकड़ कर जो है वो आप फ्लोट आप कर सकते हैं उसे, ठीक है। तो मतलब एक नॉर्मली अगर आप उसे किसी को अपने क्लासमेट्स को उठाना चाहें नॉर्मली, तो आपको बहुत ही मतलब आप इजीली नहीं उनको उठा सकते, बट पानी में, ठीक है, आप इसलिए उनको एक तरह से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर आप इधर उधर कर सकते हैं, फेंक सकते हैं।
तो इस तरीके से आप ये समझिएगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल्स है, अगर आप एक पास जैसे आप समझिए कि आप यू आर गोइंग टू टेक अ बाथ, आप नहाने की तरफ जा रहे हैं, नहाने जा रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आपके पास बकेट है और उस बकेट में पूरा पानी भरा हुआ है और बाय द वे आपका जो मग है वो मग आपके बाल्टी के नीचे है। अगर आप देखेंगे तो जब आपका जाहिर सी बात है बकेट में पूरा पानी भरा हुआ है और मग आपका अगर नीचे है तो मग में भी पानी होगा। अगर आप मग को उस बकेट से बाहर लेके आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको लाना ही पड़ेगा नहाने के लिए, तो जब उस बकेट से आपको बॉटम से यानी बकेट के बॉटम से उस मग को जिसमें पानी भरा हुआ है आप उसको नीचे से ऊपर की तरफ लेके आएंगे, तो आप ये देखेंगे जब तक मग पानी के अंदर था उसका वेट लाइटर था, हल्का था, बट जैसे ही आप उस मग को ऊपर की तरफ लेके आएंगे एयर में, वही मग जिसमें पानी भरा हुआ हो आपको ज़्यादा वजन आपको लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके सारे के सारे एग्जाम्पल जस्ट बिकॉज ऑफ द बायोन्सी की वजह से। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं या फिर कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो आपके माइंड में और आ सकते हैं, दैट्स ऑल लाई अंडर जस्ट बिकॉज ऑफ द बायोन्सी। तो याद रखिएगा, एक किसी भी लिक्विड्स की एक टेंडेंसी होती है कि वो किसी उस पर अपवर्ड फोर्स लगाता है और अपवर्ड फोर्स लगाने की वजह से उसको आप टेंडेंसी बोलते हैं, मतलब सॉरी बायोन्सी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आई थिंक आप माइंड में रखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बस आप ये समझिए कि ऐसा कुछ है और इसी अपवर्ड फोर्स के लगने की वजह से चीज़ें आपको हल्की नज़र आती हैं। ठीक है, पानी के अंदर। अब जरा देखिए कंक्लूजन क्या है ये सारे एग्जांपल्स का। कंक्लूजन ये है कि द ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी लेस हैवी व्हेन सबमर्ज्ड इन वाटर। जब ऑब्जेक्ट जो है पानी में डूबी हुई होगी तो वो लेस हैवी होगी, यानी हल्की आपको फील होगी। ठीक है, देन दे आर इन एयर इन कंपेरिजन टू एयर, यानी जब वही ऑब्जेक्ट एयर में होगी उसके कंपेरिजन में। बिकॉज एवरी लिक्विड एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं एक अपवर्ड फोर्स उस पर एक्सर्ट कर रही होती है। आप बहुत सिंपली आप ये समझ लीजिए, मेरे पास ये एक बीकर है और इसमें है ये वाटर फिलअप हो किया हुआ। ठीक है, अगर इसमें आप एक वुडन ब्लॉक यहाँ पर रखना चाहें ना, इसके बॉटम पर एक वुडन ब्लॉक रखना चाहें, तो ये वुडन ब्लॉक जो है अगर ये हैलो है, मतलब अंदर से सॉलिड नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऊपर की तरफ सरफेस ऑफ वाटर पे आके फ्लोट्स करने लगेगा। इसको यहाँ रोक कर रखने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर से पकड़ के रखना पड़ेगा। जब तक मैं इसको होल्ड किए रहूँगा, पकड़ के रखे रहूँगा, तब तक ये ब्लॉक जो है वुडन ब्लॉक्स या फिर कार का भी आप कर सकते हैं, ये इसके बॉटम पे रुका रहेगा। बट जैसे ही आप इस पर फोर्स लगाना छोड़ देंगे, ये तुरंत ये जो कार यानी वुडन ब्लॉक ये फ्लोट्स कर जाएगा सरफेस ऑफ वाटर पे यहाँ आकर। तो ये इस चीज़ का एग्जाम्पल्स है कि इस कहीं ना कहीं ये वाटर जो है इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा होता है, डेट्स वाई ये चीज़ें ऊपर की तरफ आ जाती हैं। तो हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में बेटा डिस्कस करेंगे बायोन फोर्स के बारे में। ठीक है, एंड कॉजेस ऑफ द बायोन फोर्स के बारे में। और तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।